लोग इस प्लेटफ़ॉर्म की शोभा बढ़ाते रहिए। परमात्मा करेगा कि वो रंगीन मंज़र बहुत जल्द आप लोगों के सामने होंगे। जब हम यहाँ हर रोज़ नई अपडेट की बात करेंगे और हर रोज़ आप लोग शेयरिंग करोगे कि सर आज मेरा इतना विड्रॉ आया, आज मेरा इतना विड्रॉ आया। बहुत जल्द वो मौका परमात्मा हम सबको देगा। ये दिल से दुआ है और पूरी शिद्दत से उम्मीद है। प्रेम सर, एक बार फिर से दिल की गहराई से आपका धन्यवाद। जिस शिद्दत के साथ, जिस लगन के साथ आप कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हो, हर रोज़ खबरें आती हैं कि कोई बड़ा लीडर मैदान छोड़ गया। आप मैदान में डटे हुए हो, आपकी टीम मैदान में डटे हुए हो। इस चीज़ की तारीफ़ लफ्ज़ों में नहीं की जा सकती। आपने जितना वक़्त मुझे दिया है, मैं कोशिश करूँगा अपनी बात को उतने टाइम के अंदर पूरा कर सकूँ। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो, कल का सेशन जो मुझे ड्यूटी दी गई थी, उम्मीद करता हूँ मैंने ठीक ढंग से निभाई होगी। और सभी यूज़र से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेम सर ने मेहनत करके उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की है और अपने सारे ग्रुप के अंदर डाल रखी है। जो भी दोस्त मीटिंग में नहीं थे या उनके पास वक्त नहीं था आज उस ऑडियो को सुनने का, प्लीज़ 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 उस ऑडियो को जरूर सुनिएगा। आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब उसमें आपको मिल जाएंगे और बहुत हद तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ चीज़ें कल छूट गई थी या वक्त की कमी से नहीं डिस्कस हो पाई, उनमें से कुछ हिस्सा आज आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो बार बार क्वेरी आ रही है कि हमारे पास नोटिफिकेशन या हमारे पास अपडेट क्यों नहीं आ रही, उसका एक बड़ा कारण मैंने कल आप लोगों को बताया कि जो सीनियर लोग, जो सिस्टम के द्वारा चुने गए लोग आप तक सारी अपडेट पहुंचाने वाले थे, वो सारे के सारे सिस्टम से किनारा कर गए। वो सारे के सारे अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करके बैठ गए। उन बातों की सच्चाई के प्रूफ भी आप लोगों के सामने आज रखूंगा। वो एक बड़ा कारण बन गया जिसकी वजह से आपके और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया। जब ट्रेजर फंड सिस्टम को दोबारा मजबूरी के अंदर लॉन्च करना पड़ा, उसके बावजूद भी दो बड़े टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप बनाए गए, ठीक वैसे ही रन करने के लिए जैसे पहले रन कर रहे थे। उन ग्रुप के एडमिन लोगों की शिकायतों को सुन के उनका निपटारा कर सके। कुछ लोगों को वहां भी नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ दिनों तक ही वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा पाए। उसके बाद उन ग्रुपों के अंदर भी उनकी ऑडियो इस प्रकार की आने लगी जैसे वो ट्रेजर से नफरत करने लगे हैं और कहीं किसी और से अपने संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इन दिनों तक उन सब की सच्चाई भी सामने आ चुकी है। दिल खोल के वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और ट्रेजर से, उन चैनल से भी अपने आप को लीव कर चुके हैं। बार बार सिस्टम के साथ ये चीजें हो रही थी, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए सिस्टम ने इस गैप को ही जारी रखना जरूरी समझा है। किसी नए पर्सन की नियुक्ति करना जरूरी नहीं समझा है। लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि सिस्टम की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि बहुत जल्द आपको टेक्निकल टीम भी मिलने वाली है, आपको कम्युनिटी के लिए मैनेजर भी मिलने वाले हैं। बहुत जल्द ये सब कुछ आप लोगों के बीच में आने वाला है, पहली चीज। दूसरा, मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, मैंने आपसे कल बात की कि जो सिस्टम के मैनेजर थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, जिनके पास सिस्टम के कुछ अकाउंट भी थे, उनको हैंडल करने की उनके पास पावर थी, उन लोगों ने सिस्टम के साथ गद्दारी की, जिसकी वजह से सिस्टम को अपने अंदर इतने बड़े अपडेट अचानक करने पड़े। अदरवाइज सब कुछ एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिलने वाली थी। जो भी नई अपडेट व्हाइट पेपर के रिकॉर्डिंग सिस्टम को जो भी काम करने थे, सिर्फ आपको ट्रेजर एनएफटी के प्लेटफॉर्म पे ही मिलने वाला था। एक वेबसाइट है, अगर मैं कर पाया तो थोड़ी देर में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, या फिर मैं वो प्रेम सर को उस वेबसाइट का लिंक सेंड कर दूंगा, जिससे आप लोग भी सभी उस सच्चाई को देख सकते हो। उस वेबसाइट के ऊपर आप जाके जैसे ही किसी भी प्लेटफॉर्म का आप उसका डालोगे, नाम डालोगे, तो आपको उसका डोमेन नेम की रजिस्टर्ड डेट नजर आएगी और बहुत सारा डाटा और भी नजर आएगा। मैंने आपको कल बताया था कि जिन लोगों ने सिस्टम के साथ धोखा किया और एक वक्त जो सही मिला उन्हें सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश की, उन लोगों ने पहले तैयारी कर रखी थी। उसके प्रूफ मिलेंगे आपको उस वेबसाइट के अंदर। जिस प्लेटफॉर्म का मैंने नाम लिया था, उस प्लेटफॉर्म को उन लोगों ने 2024 के अंदर ही रजिस्टर्ड करवा लिया था। उसका डोमेन नेम, मैजिक एनएफटी का डोमेन नेम 2024 के अंदर ही रजिस्टर्ड हो चुका था। और दूसरी जो मैंने बात की थी कि ट्रेजर फंड को सिस्टम को मजबूरी के अंदर लेके आना पड़ा, जब उसका ट्रेजर फंड का आप डोमेन नेम लिस्टेड देखेंगे तो वो आपको अप्रैल 2025 की डेट मिलेगी उस पे। मतलब कि अचानक से सिस्टम को नया डोमेन रजिस्टर कराना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए, उन हैकरों से अपने आप को बचाने के लिए। तो आप जो दर्द मैंने सिस्टम के आप लोगों को कल गिनाए वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। और कल की जो डिटेल में हमारी बातचीत थी उसका इतना पॉजिटिव असर हुआ है कि आज मुझे कुछ दोस्तों के, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, बहुत बड़े लेवल पे उन लोगों की पहचान थी ट्रेजर के अंदर और ऑलरेडी पहचान है, उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके ये बताया है कि सर आपने जो बोला वो बिल्कुल करेक्ट था। हम लोगों की बात, हम लोगों की चैटिंग उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेविड के साथ होती थी, तो उन्होंने हमें पैसे तक दिए, उन्होंने हमें यूएसडी तक दिया कि आप ब्लाइंड बक्स को प्रमोट करो। तो जब उनसे पूछा गया कि सर इसका विड्रो कैसे आएगा, तो उस डेविड नाम के चैनल से उन्हें रिप्लाई आया कि फर्स्ट लेवल का बंदा भी 10,000 का विड्रो लगा सकता है। ये चीजें जब आप इस पूरी स्टोरी को जोड़ के देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि बातें यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में नहीं की जाती, बातों के पीछे कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होती है। और मैं कोशिश करूंगा वो लोग इस मंच के ऊपर आके अपनी खुद सच्चाई रख पाएं, अगर वो अपने आप को छुपा के ना रखना चाहेंगे तो, ताकि आप सबको पता लग सके कि जो यहाँ बोला जाता है कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रिसर्च रहती है, कोई मेहनत रहती है। और हर लीडर जो भी यहाँ अपनी शेयरिंग रखता है वो पहले अपनी तैयारी करता है
कि मुझे क्या बोलना है, उसके लिए अगर मुझे कुछ तर्क देना है तो क्या तर्क है उसके पीछे। लेकिन उसके बावजूद भी जो नए यूजर हैं उनका विश्वास नहीं बन पा रहा है, ये समझा जा सकता है। लेकिन थोड़ा टाइम और इंतजार कीजिए। हम बार बार बात कर रहे हैं कि सर क्यों देरी हो रही है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर टोकन को लिस्ट करने में। तो आप सिस्टम का व्हाइट पेपर पढ़ेंगे तो उन्होंने इस साल के तीसरे क्वार्टर के अंदर अपने आप को सेंट्रलाइज पे लिस्ट करने की बात की थी, और तीसरा क्वार्टर 1 जुलाई से लास्ट सितंबर तक गिनती आती है उसकी। यानी कि उसकी जो टाइमिंग है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगी और 9वें महीने की अंतिम तारीख तक वो थर्ड क्वार्टर चलेगा इस साल का, जिसके अंदर सिस्टम को सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने टोकन को लेके जाना है। और जो फोर्थ क्वार्टर है उसके अंदर अपने आप को स्पैक की लिस्टिंग की पूरी प्रक्रिया इस साल के एंड तक पूरी करनी है। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो ये सारी घोषणाएं सिस्टम ने तब की थी, ये सारी घोषणाएं ट्रेजर मेटा ने तब की हुई थी जब सब कुछ नॉर्मल था। बीच के टाइम के अंदर, मार्च के अंत के अंदर सिस्टम के साथ जो हादसा हो गया वो तो सिस्टम ने टाइम को काउंट नहीं किया था ना। ट्रेजर फंड को भी सिस्टम को लेके आना पड़ेगा, आपका सारा डाटा कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नई वेबसाइट के ऊपर, वो सिस्टम ने वो टाइम काउंट नहीं किया था अपने अपने रोड मैप के अंदर। लेकिन वो सब कुछ सिस्टम को मजबूरी में करना पड़ा है। सिस्टम ने किया है, आप लोगों के लिए किया है, खुद के लिए किया है। इतना बड़ा सिस्टम, मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं, इतना बड़ा सिस्टम और जिसके साथ इतने सारे लोग रजिस्टर्ड हैं, बंद होने की कगार पर कैसे पहुंच जाएगा। हर रोज आज भी दिल खोल के खर्चा कर रहा है सिस्टम, दिल खोल के नई टेक्निक को अपना रहा है, नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है, हर रोज नए नए अपडेट करने की कोशिश कर रहा है अपने अंदर। और हम लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि वेबसाइट कब बंद हो और हम कुछ और काम देखें। हम अब भी और काम देख सकते हैं ना, जिनसे यहाँ इंतजार नहीं हो रहा उन लोगों ने और काम देखने शुरू कर दिए है ना। लेकिन क्या ट्रेजर से उन्होंने अपनी आईडी डिलीट कर दी? बिल्कुल भी नहीं। किसी ने 4 प्रोजेक्ट भी ज्वाइन कर लिए होंगे, फिर भी वो ट्रेजर की आईडी को डेली खोल के अपनी रिजर्वेशन भी कर रहा है, बाकी का काम भी कर रहा है। तो फिर क्या वो ट्रेजर को उसने छोड़ दिया? नहीं छोड़ दिया। लेकिन जो वफादारी ट्रेजर उस शख्स से अक्सर डिमांड कर रहा था, वो वफादारी उस शख्स ने सिस्टम के साथ नहीं दिखाई। जब हम लोगों का पैसा निकलना शुरू होगा तो उन लोगों का भी तो पैसा निकलेगा, सिस्टम उन लोगों का पैसा नहीं रोकेगा, क्योंकि सिस्टम अपनी जगह ईमानदार है। हमारा दिमाग डगमगा रहा है, हमारे कदम डगमगा रहे हैं, वो हमारे अंदर कमजोरी है ना कहीं। हमारी नसें कमजोर हैं, हमें अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते हम, तो इसीलिए हम ये हरकतें कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कोई अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जा रहा है तो पैसा कमाएगा, लेकिन कौन कमाएगा? जो लीडर हैं, जिनके नीचे आम लोग जिनकी बात सुन रहे हैं, जिनकी बात पे अमल करके उनके कहे पे चल रहे हैं, वो पैसा कमा जाएंगे। क्योंकि वो सर, क्या बड़ी गद्दारों का लिस्ट कंपनी के पास नहीं है क्या? गद्दारों कृपया बीच में मत बोले, पंजाब साहब बता रहे हैं, सुने, बीच में मत डिस्टर्ब करें। प्लीज बाद में रखना, जो भी बात रखनी है प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करना प्लीज। मैं माफी चाहूंगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भंग हो जाता है सर, सॉरी। कोई नहीं सर, आपकी बात का भी जवाब देंगे जरूर। तो सर मैं कह रहा था कि ये सब कुछ वो पैसा कमा सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि बड़े जल्दी वो अपने नीचे ज्वाइनिंग ज़्यादा लगा देंगे, उनका पैसा 2 4 10 दिन में ही रिकवर हो जाएगा। लेकिन जो ऐसा यूजर, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया, जो ट्रेजर के साथ जुड़ेगा उसका 45 दिन में पैसा डबल होगा। इसी प्रकार अगर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर वो यूजर जुड़ेंगे जो आगे टीम वर्क ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते, तो महीनों इंतजार करना पड़ेगा उन्हें अपना पैसा भी रिकवर करने के लिए। तब तक ट्रेजर पता नहीं कितनी कितनी छलांगे मार चुका होगा मार्केट के अंदर, और उस छलांगों की डर से, उस ऊंचाई की डर से हो सकता है वो प्लेटफॉर्म अपना शटर डाउन कर दें और वही जो सिंपल यूजर है उसका पैसा फिर फंस जाए। फिर वो लीडर क्या कहेंगे कि अब तो ट्रेजर चल गया, चलो इधर से आपका पैसा, आपका नुकसान पूरा करवा देते हैं। बिना शर्माए ये बातें बोलेंगे, आम बोलेंगे, आप सबके सामने आएगा ये चीज़। लेकिन खैर उस वक्त का भी इंतजार हम बेसब्री से करेंगे। फिलहाल सिस्टम के बारे में ही बात करते हैं। तो सिस्टम के अंदर एक चीज़ मैंने छोटी सी नोट की है, हालांकि उससे किसी का कुछ नफ़ा नुकसान नहीं जुड़ा हुआ है, शायद आप लोगों ने नोट नहीं की होगी, अगर की होती तो शायद अब तक वो बात आप सामने आती। हमारा जो मेन पेज रहता है जहाँ हमारा वॉलेट शो होता है, उसके नीचे कुछ कॉलम रहते हैं जहाँ हमारी रिजर्वेशन की अर्निंग शो होती है, टीम की अर्निंग शो होती है, स्टेक की अर्निंग शो होती है, बिड की अर्निंग भी उसमें शो होगी फ्यूचर के अंदर, अभी नहीं होती है अभी क्योंकि बिडिंग स्टार्ट नहीं है। उसके अंदर एक चेंज है पिछले कुछ दिनों से, आप लोग हो सकता है तो अभी या सुबह देखिएगा जरूर, जो पता नहीं वो सभी के साथ है, ज्यादातर आईडियो में मैंने जिसके अंदर नोटिस करके देखा है सबके अंदर सेम हो रहा है। जो टीम अर्निंग आपको आ रही है डेली की, वो डेली तो आ रही है, लेकिन जो टोटल टीम अर्निंग है वो डाटा चेंज नहीं हो रहा है, वो डाटा सेम वहीं रुका हुआ है कई दिनों से। ये एक छोटी सी अपडेट थी जिससे किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, टोटल आपका वॉलेट वैसे ही अकाउंट होता है जैसे होना चाहिए, लेकिन जो टीम अर्निंग का टोटल की काउंटिंग है वो चेंज नहीं हो रही है, वो पिछले कुछ दिनों से रुकी हुई है, शायद कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। कुछ चीजें और शेयर करूंगा, जैसे पीछे एक अफवाह उड़ाई गई कि $50 अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी आईडी बंद हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। मेरे खुद के पास एग्जांपल हैं, ऐसी आईडी जो हमने दिसंबर के अंदर, जनवरी के अंदर जनरेट की, लेकिन उनके अंदर डिपॉजिट नहीं किया, एक भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया, वो आईडी भी आज तक चल रही है, वो आईडी भी आज तक जिंदा है। कोई भी यूजर उसे अगर इन्वेस्टमेंट करके एक्टिवेट करना चाहे तो वो तुरंत हो सकती है।
अगर वो आईडी चल सकती हैं तो जिन आईडी के अंदर ऑलरेडी फंड पड़ा हुआ है वो कैसे बंद हो जाएंगी, उनका फंड कैसे गायब हो जाएगा, वो कैसे ब्लॉक हो जाएंगी? पॉसिबल ही नहीं है। ये मन घड़ंत कहानियां लीडरों ने सुनाई, परमात्मा जानता है क्यों सुनाई और कहां से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहां से वो ऐसे ऐसे कीमती नोटिफिकेशन ढूंढ के लाते हैं। दूसरी चीज आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जो लोग ट्विटर के ऊपर जाके ट्रेजर का कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर किसी एक लीडर का फैन हूं सबसे ज्यादा तो वो है प्रदीप सर। उसका कारण है क्योंकि वो जिस अंदाज में बात करते हैं, जिस आवाज में बात करते हैं, वो दिल से बातें करते हैं। अगर दर्द भी होता है तो उनकी आवाज में महसूस होता है और वो दर्द उनका खुद का नहीं होता, वो दर्द आप लोगों के लिए होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 घंटे गला सूख जाता है बोलते हुए, ऐसे लीडरों का जो जज्बाती होकर बोलते हैं, और आप लोग अगले दिन वही गलती दोहरा देते हो। कहीं और तो छोड़िए, हमारे ही इन्हीं ग्रुपों के अंदर किसी टेलीग्राम, किसी ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हो कि सर ये नोटिफिकेशन आया है। तो सीखते क्या हो आप लोग? क्या आपको सीखने की जरूरत नहीं है? यहां आपको एजुकेशन मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आपको पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपको टाइम देना है यहां बैठने के लिए। ट्रेजर रहे ना रहे वो वाहिगुरु जानता है, परमात्मा जानता है। लेकिन जो बातें आपको यहाँ आपके माइंड सेट को डेवलप करने के लिए बोली जाती है ना, आपके माइंड सेट को पॉजिटिव करने के लिए बोली जाती हैं, वो जिन लोगों को उन बातों की कदर है वो सारी जिंदगी भी नहीं बोल सकते। ट्रेजर को भूल जाएं, शायद उन बातों को नहीं बोल सकते, क्योंकि जब इमोशनली होके अच्छे लोग यहाँ बात करते हैं ना, तो वो बातें युगों युगों तक याद रखने वाली होती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है वो आप लोग जानते हैं। उनकी इन खूबियों का मैं कायल हूँ, जितने दिनों से मैं उन्हें सुन रहा हूँ। और उनकी जो रिसर्च रहती है वो आपको कुछ दिनों से इशारा कर रहे हैं, कुछ इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो आप लोगों को अपने वॉलेट के अंदर ट्रेड करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक इशारा है फ्यूचर का, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं वही कोशिश करूंगा कि वो उनका सब्जेक्ट है, टाइम निकाल के डिटेल में भी वो आपको समझाएंगे। कुछ और बातें मैं शेयर करना चाहूँ। जो स्वैपिंग की जो प्रक्रिया सिस्टम ने चालू की, क्यों की थी? सिस्टम यूएसए से चल रहा है, यूएसए के लोग सिस्टम को चला रहे हैं और उनकी थिंकिंग इंडियन लोगों की तरह नहीं है, पाकिस्तानी लोगों की तरह नहीं है, यूएसए के लोगों की तरह है। सीधा, स्पष्ट और सच्चा, कोई जुगाड़ नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, कोई कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं। वो उस सोच के साथ प्लानिंग करते हैं खुद को चलाने के लिए, लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं शायद कि सामने इंडिया और पाकिस्तान की कम्युनिटी बैठी है जो जुगाड़ लगाने में सबसे ज्यादा माहिर है। उनके अच्छे कानून को भी हम जुगाड़ लगा के कबाड़ कर देते हैं। वो जो स्वैपिंग का सिस्टम ने दिया हमें, स्वैपिंग का फंक्शन हमें दिया, वो किसके लिए था? वो था सबसे छोटे यूजर के लिए, क्योंकि सिस्टम को ये फील होने लगा था कि बड़े यूजर ने तो इन्वेस्टमेंट भी कर ली या जैसे भी अपनी आईडी के अंदर स्टेकिंग चालू कर दी, उस अपनी आईडी को रनिंग में ले आए, लेकिन छोटे यूजर कुछ नहीं कर पाए। ना वो डिपॉजिट कर पा रहे हैं, ना उनकी एनएफटी इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो यूएसडी को बाई करके उसे स्टेक पे लगा सकें। लगाएंगे भी तो कुछ मिलेगा नहीं उन्हें। उन लोगों की आईडी को एक्टिवेट करने के लिए स्वैप का फंक्शन दिया कि जो यूएसडी मैं उन्हें दे रहा हूं उनसे वो स्वैप करके अपनी रिजर्वेशन लगाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो जिंदा हो जाएंगे और सिस्टम्स के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो मगरमच्छ बैठे थे उन्होंने छोटे यूजर को मौका ही नहीं दिया, जुगाड़ बिठा दिया, तुरंत बाहर से लाखों करोड़ों टोकन बाई किए और अंदर डाल के स्वैप कर लिए। ये चीज सिस्टम के एआई के सामने आई तो तुरंत प्रभाव से आपकी स्वैपिंग बंद हो गई। कुछ लोगों की गलती थी, वो कुछ लोगों की बुरी नीयत थी जिसकी वजह से स्वैपिंग बंद हो गई, लेकिन उसकी वजह से वो छोटा हजारों लाखों यूजर फिर से ठप हो गया जो कुछ दिनों के अंदर एक्टिवेट हो सकता था, जिसकी वजह से ट्रेजर पूरी रंगत में आ सकता था। जो यूजर जिसे 20 दिन 30 दिन हुए हैं अभी ज्वाइनिंग किए हुए, 50 दिन हुए हैं अभी ज्वाइनिंग के लिए, उसे विड्रो की जल्दबाजी बेशक नहीं है। अगर सब कुछ उसकी आईडी एक्टिवेट रहे तो वो विड्रो के लिए हाय मारी नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा और शायद अपने लिए नई टीम भी बिल्ड करेगा। लेकिन जब उसकी आईडी ही रनिंग में नहीं है तो वो क्या कर सकता है? अपने सीनियर की तरफ देख सकता है ना बस, और सीनियर उसे 1000 2000 4000 टोकन भी नहीं देगा। क्यों देगा भाई? उसे तो खुद भी जरूरत है ना। सिस्टम दे सिस्टम जो मर्जी दे, मैं क्यों दूं अपनी डाउनलाइन को कुछ? ये फितरत है ना भाई। तो ये सारी चीजें माहौल को खराब करती हैं। हम ही तो माहौल को खराब करने वाले हैं, हम ही कंप्लेंट करने वाले हैं, हम ही हाय मारी करने वाले हैं। तो आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं सिस्टम बंद हो जाए? आप चाहते हैं हम किसी और प्रोजेक्ट में आप लोगों को जाने की शिक्षा देना शुरू करें, आपसे नए सिरे से आपकी पॉकेट से पैसा लगवाना शुरू कर दें? क्या चाहते हैं आप लोग चाहते हैं जो आपके साथ खड़े हैं ईमानदारी के साथ, आपको कम से कम आपका माइंड पॉजिटिव करने का तो कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, आपको विड्रो नहीं दिला पा रहे हैं, समझ गए, लेकिन आपका माइंड सेट तो पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसका कोई पैसा तो नहीं ले रहे हैं आप। क्या आप चाहते हैं कि वो भी बंद हो जाए? चीजों को यहां बोला जाता है, उन्हें रिवीजन करना तो आपका काम है, उन्हें याद रखना, उन्हें इंप्लीमेंट करना तो आपका काम है ना। क्या आप अपनी वो जिम्मेवारी भी निभा सकते हो? और कितने लोग निभा रहे हैं? अगर हर रोज यहां आके 30 लोगों को वही सवाल करना है कि सर कब आएगा विड्रो, तो फिर क्या फायदा है यहां 2 घंटे बोलने का?
जो लोग यहाँ बोल रहे हैं इमोशनल, अपना इमोशन उसके अंदर डाल रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, तो आप अगले दिन आके वही सवाल फिर दोहरा रहे हो, तो क्या फायदा मिलता है यहाँ उन लोगों को बोलने का? क्या दुख नहीं लगता होगा उनको? बिल्कुल लगता होगा। बातें समझना आसान है लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है। समझाने के लिए एक एक लफ्ज चूज करना पड़ता है कि कैसे, कौन सा ऐसा शब्द मैं आसान सोच के बोलूं कि सामने वाले को अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर यहाँ ऐसी लैंग्वेज में बात हो कि वो सारी आपके सर के ऊपर से जाए, तो क्या फायदा होगा? कोई यहाँ 1 घंटा भी बोलता रहे, जब आपको समझ ही नहीं आएगा तो क्या मिलेगा उससे? आपको टाइम खराब हो गया ना आपका, और कुछ नहीं कर सकते। तो इस वक्त 1 घंटा नींद और पूरी कर सकते थे आप शायद। और इतनी फैसिलिटी है कि यहाँ किसी को मौका नहीं मिल रहा, या अभी आप बिजी हो किसी और काम में, तो आप दिन में उन चीज़ों को देख सकते हो ना, दोबारा से सुन सकते हो ना दोबारा से। लेकिन टाइम, आपका इतना कीमती टाइम है, तो जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं उनका टाइम आपसे ज़्यादा कीमती होना चाहिए ना। वो दिन में तो टाइम देते हैं, पहले मटेरियल को इकट्ठा करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर शायद रिहर्सल भी करेंगे कि अगर मुझे बोलना पड़ा तो मुझे बोलना क्या है। क्या उनका टाइम कीमती नहीं है? वो आप ये सब कुछ कर रहे हैं। किसी भी ऐसे लीडर की आईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी जूम मीटिंग के अंदर जाके नहीं भी बोलेगा तो उसकी आईडी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब पूरी दुनिया का विड्रो आएगा तो उसका भी आएगा, चाहे वो अपने घर में बैठा है। लेकिन फिर भी जो लोग अच्छी सोच रखते हैं, जिनके पास कुछ बोलने को है, वो ढूंढते हैं प्लेटफॉर्म कि कहाँ पे जाके मुझे मौका मिले अपनी बात रखने का, और मैं किसी और का मन शांत कर सकूं, मैं किसी और को कुछ अच्छा बता सकूं, जिससे उसकी खुशी के अंदर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो सके। थोड़ी टेक्निकल और बात करते हैं। नोटिफिकेशन पे बात हो चुकी है, स्वैप के ऊपर बात हो चुकी है, एयर ड्रॉप के ऊपर भी बात हो चुकी है। अब बात करता हूं अर्न के ऊपर थोड़ी सी। थोड़ा टाइम सर, प्रेम सर, थोड़ी देर और ले सकता हूं क्या टाइम? ओके, तो सर अर्न के ऊपर आपको टोकन की इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, एक कैलकुलेशन बताने वाला हूं आपको, और रिक्वेस्ट करूंगा आज के बाद प्लीज इस चीज को लेके कोई क्वेश्चन ना करें कि सर अर्न के अंदर टोकन कैसे लगाने हैं। डिटेल में बताने वाला हूं। सारे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आगे आने वाले टाइम में प्लीज कोई इस चीज को लेके क्वेश्चन ना करे इस मंच के ऊपर। फिर सबसे बेस्ट तरीका है अर्न के अंदर टोकन की इन्वेस्टमेंट का, 1 महीने की इन्वेस्टमेंट के साथ आप 30 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। जितने भी टोकन आपके पास हैं 25,000 से ज्यादा होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं 1 लाख टोकन का। आप कितने लगाना चाहें वो आपकी इच्छा है, 25,000 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन 1 लाख टोकन का एग्जांपल देने वाला हूं। 1 लाख टोकन अगर कोई यूजर 1 महीने के लिए अर्न के अंदर लगाएगा, उसको 1.5% पर डे का मिलेगा, यानी कि 1500 टोकन एक दिन का मिलेगा। 1 महीने का 45,000 टोकन उस यूजर को मिलेगा जिसने 30 दिन के लिए 1 लाख टोकन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जब 1 महीने के बाद उसका पूरा फंड वॉलेट के अंदर वापस आएगा तो 4,000 टोकन उसमें से कटेंगे। टोटल फंड उसका जो वापस आएगा 1,41,000 आएगा। 1 लाख उसका खुद का और 41,000 उसका प्रॉफिट। इसी प्रोसेस को वो बार बार दोहराएगा जितने जितने टाइम तक उसने लगा के रखना है। एक तरफ हम कैलकुलेशन करेंगे इस प्रकार, दूसरी तरफ कैलकुलेशन करेंगे सीधी 360 दिन के लिए अगर कोई यूजर 1 लाख टोकन लगा रहा है तो उसमें फर्क कितना पड़ेगा। दूसरी तरफ दूसरे यूजर ने 1 लाख टोकन को सीधा 1 साल के लिए यानी कि 360 दिन के लिए अर्न के ऊपर लगा दिया, जिसके उसे 3% पर डे आएगा, यानी कि 3,000 टोकन उसे पर डे आएगा, और पूरे साल का टोकन उसे 10,80,000 टोकन मिलेगा, प्लस 1 लाख उसका है। 1 साल के बाद उसकी अमाउंट के अंदर जो टोकन आएगा वो 11,76,000 आएगा उसके 1 लाख के समेत, यानी कि 10,76,000 की अर्निंग होगी उस यूजर की जिसने 1 साल के लिए 1 लाख टोकन लगा दिया है सीधा 360 दिन के लिए। दूसरी तरफ जो मैंने कैलकुलेशन बताई पर मंथ के हिसाब से आपको जो टोकन आएगा, वही वो यूजर भी 1 साल की टाइमिंग चुनेगा, लेकिन वो हर महीने अपने अर्न के अंदर टोकन लगाएगा, और महीने बाद जब उसका हिसाब होएगा अगले दिन वो फिर लगाएगा। उस कैलकुलेशन के हिसाब से जब 1 महीने बाद उसे 1,41,000 उसका टोटल फंड हो गया, तो अब अगले महीने वो 1,41,000 टोकन लगाएगा 1 महीने के लिए, जिसे उसे 1.5% डेली मिलेगा। ये पूरी कैलकुलेशन जब 12 महीने कंप्लीट होगी तो उसे कुल टोकन मिलेंगे 78,80,000। टाइम वही है 360 दिन, लेकिन टेक्निक चेंज है। टोकन वही है 1 लाख, लेकिन टेक्निक चेंज है। जहां आपको सिर्फ 10,78,76,000 टोकन मिलना था, वहां आपको 1 साल के अंदर अर्निंग होगी 78,80,000 टोकन। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा अगर किसी के पास इतना फ्री टाइम होगा तो। इतना बड़ा फर्क है सिर्फ टेक्निक बदलने का। आपकी अमाउंट उतना लगेगा, आपका टाइम उतना लगेगा, सिर्फ आपको टेक्निक बदलनी है। ऐसी चीज़ों पे आप रिसर्च किया कीजिए, रिक्वेस्ट करूंगा, और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया कीजिए। आज के लिए इतना ही। पहले ही जितना टाइम मुझे दिया गया था 10 मिनट उससे फालतू ले चुका हूं। आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इस मंच के ऊपर